इस संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना करता है। दुख को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। परंतु सत्य तो यह है कि मनुष्य अपने लिए गड्ढा खोदकर उसमें स्वयं गिर जाता है। ऐसे ही एक बार परमेश्वर भगवान शिव से ऋगु ऋषि का संवाद हुआ, जिसमें भगवान ने दुख और भय की सटीक परिभाषा को उजागर किया था, जो आज हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। हम सभी को पता है कि भगवान शिव ज्ञान के सागर हैं। इसी कारण से एक बार ऋगु ऋषि उनके पास आए और अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर उनसे मांगने लगे। महर्षि बोले कि हे प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? फिर भगवान शिव कहते हैं कि है ऋषिवर, इस संसार में प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही है, परंतु मनुष्य केवल सुख प्रदान करने वाले संसाधनों को इकट्ठा करना ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है। यह समस्त संसार माया से घिरा हुआ है। यह सब नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वे सदैव नहीं रहेंगी। जो लोग सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वे सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वे अहंकार में जीते हैं। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को स्वयं हम अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसीलिए आवश्यकता है कि अनासक्त रहें। फिर भी ऋगु ऋषि कहते हैं कि है प्रभु, क्या आज सती स्वाभाविक नहीं है? किंतु हे ऋषिवर, दुख का कारण भी तो यही है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीनकर उसे भंग कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मद होता है और मधु अहंकार का ही स्रोत है। अहंकार पूर्णतया अशुभता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उभर सकते हैं? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराय का भेद मिटाना अनिवार्य है, और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर ही करेंगे। और जब हम यथार्थ को पहचाने, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, तब तक हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, तो हमारा मुक्ति का मार्ग खुलता जाएगा। है महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, भय का स्रोत ही इच्छा है। कुछ पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व आदि सभी इस भय से ग्रसित हैं, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न हुए हैं।
और पापों का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही होता है। इतना कह के भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम दिया और ऋषि ऋगु भी अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।